अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2025 में कनाडा ने भारतीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिए हैं। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने अगस्त 2025 में भारतीय स्टूडेंट्स के 74% स्टडी वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए। यानी हर 4 में से 3 भारतीय स्टूडेंट्स का वीजा अब खारिज कर दिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और अब इंडियन स्टूडेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनका वीजा रिजेक्ट ना हो? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा का रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा। अगस्त 2023 में इंडियन स्टूडेंट्स के 32% वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए थे, लेकिन अगस्त 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 74% पहुंच गया, यानी अब तक का सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट। कनाडा की सरकार ने पिछले 2 सालों में स्टूडेंट वीजा को लेकर कई नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और ये बदलाव सीधा असर इंडियन एप्लीकेंट्स पर डाल रहे हैं। अब समझते हैं कनाडा ने सख्ती क्यों की है। दरअसल 2024 में कनाडा ने एक नेशनल कैप लगाया था, जिसके तहत स्टूडेंट्स परमिट की संख्या सीमित कर दी गई थी। 2025 में इस कैप को और 10% कम कर दिया गया। सरकार का कहना है कि कदम इसलिए जरूरी है ताकि इमिग्रेशन सिस्टम पर भार कम किया जा सके और फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस को रोका जा सके। साथ ही अब सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी अब हर स्टूडेंट की कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर को सरकार खुद वेरीफाई करती है कि वो असली है या फेक। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कनाडा में स्टूडेंट वीजा फ्रॉड के बहुत केसेस सामने आए। 2023 में अथॉरिटीज ने करीब 1550 ऐसे वीजा एप्लीकेशंस पकड़े थे जिनमें फेक एप्लीकेशन लेटर्स का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से ज्यादातर इंडिया से जुड़े हुए थे। 2024 में आंकड़ा बढ़कर 14,000 फेक लेटर्स तक पहुंच गया। इसीलिए कनाडा ने वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत किया ताकि हर लेटर असली हो और हर स्टूडेंट जेन्युइन हो। अब एक और बड़ी वजह है प्रूफ्स ऑफ फंड। कनाडा ने अब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी काफी बढ़ा दिया है, यानी अब स्टूडेंट्स को ये साबित करना होगा कि उनके पास वहां पढ़ाई और रहने के लिए पर्याप्त पैसा है। अगर किसी एप्लीकेंट के बैंक स्टेटमेंट या फंड्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको कमजोर नजर आते हैं तो वीजा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी लूपहोल मिला तुरंत रिजेक्शन। इन सभी सख्तियों का असर सीधा इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ा है। अगस्त 2023 में जहां लगभग 20,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, वहीं अगस्त 2025 में ये संख्या घटकर 4,500 के करीब रह गई, यानी भारतीय स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन में 75% की गिरावट। इसका उलट चाइना जैसे देशों के लिए रिजेक्शन रेट केवल 24% रहा, जो दिखाता है कि कनाडा की पॉलिसीज फिलहाल इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कई ज्यादा टफ हो चुकी हैं। अब जानते हैं कनाडा में कितने लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच लगभग 1.39 लाख टेम्पररी रेजिडेंट्स परमानेंट रेजिडेंट बने हैं, जो इस अवधि में दिए गए सभी पीआरएफ्स का लगभग आधा हिस्सा है। कनाडा का कहना है कि ऐसे लोग एक कैनेडियन एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की वजह से आसानी से लोकल इकोनॉमी में फिट हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर एप्लीकेंट्स एक्सप्रेस एंट्री या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी के जरिए परमानेंट रेजिडेंस हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कनाडा ने यह भी माना है कि कई विदेशी स्टूडेंट्स अब इलीगली देश में रह रहे हैं। अक्टूबर 2025 में IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने बताया कि करीब 47,000 फॉरेन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब कंट्री में नॉन कंप्लाइंट माने जा रहे हैं, यानी जिनका कॉन्टैक्ट उनके इंस्टीट्यूशन से टूट गया है या जिन्होंने अपनी स्टडी कंडीशंस का पालन नहीं किया। इनमें भी इंडियंस को टॉप सोर्स देशों में गिना गया। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि इन मामलों की जांच कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी कर रही है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स को क्या करना है। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये 5 बातें ध्यान रखें। सिर्फ वेरीफाइड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई करें। हमेशा DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जरूर चेक करें। किसी एजेंट या थर्ड पार्टी के कहने पर कोई भी लेटर जमा ना करें। अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मजबूत रखें।
बैंक स्टेटमेंट को क्लियर रखें, स्पॉन्सरशिप प्रूफ और फंड सोर्सेज सबको जेन्युइन होना चाहिए। एप्लीकेशन में हर जानकारी सटीक दें। गलत या अधूरी जानकारी अब सीधे रिजेक्शन की वजह बन सकती है। IRCC के ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखें। किसी भी अनऑफिशियल सोर्स या र्यूमर पर भरोसा ना करें। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कनाडा क्यों भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।